वहाँ के लोग इस वक्त किस तरह से सर्वाइव कर रहे होंगे। हाँ, जहाँ तक बात आती है पैसे वालों की, जिनके पास बड़े बड़े मकान हैं, कोठी बंगला है, वो तो चलो ऐसी कूलर कुछ भी चला लेंगे, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, वो ना जाने किस तरह से वहाँ सर्वाइव कर रहे होंगे। काफ़ी टाइम से बारिश ना होने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ के जितने भी जिम्मेदार हैं, जो बागवान हैं, जो एप्पल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन सभी को एक परेशानी जो है वो सता रही है। ओ बाप रे, मेरा सर उबल रहा है जी गर्मी से। मुझे भी जाना होगा शेडी वाले इलाके में। ओके, तो सड़कें एकदम खाली है, मैं हूँ और मेरी तन्हाई है। हो गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, टूरिस्ट ही टूरिस्ट। आदरणीय सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल एप्पल्स एंड ट्रैकर के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। यहाँ जो गर्मी वाला सिचुएशन है उसने इस बार रिकॉर्ड तोड़ रखा है। मैंने आज तक के अपने लाइफ में ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं देखी, लेकिन अब वो जो गर्मी है जो मैदानी इलाकों में होती थी, वो गर्मी अब हिमाचल में भी हो चला है। आप देख रहे होंगे कि सभी टूरिस्ट पहुंच चुके हैं हिमाचल। सभी टूरिस्टों ने इस बार रुख कर रखा है पहाड़ों का, लेकिन पहाड़ों में पहुंचकर भी उन्हें चैन जो है नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑलरेडी जो है गर्मी है। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैं जानता हूँ, मुझे जो लगता है वो है भारी मात्रा में पेड़ों की कटान और साथ ही साथ बेतहाशा किए जा रहे कंस्ट्रक्शन। ये दो वजह है जिसकी वजह से लगातार जो है गर्मी जो है बढ़ती जा रही है। तो आज ज़्यादा गर्मी होने के कारण क्या है कि यहाँ के स्थानीय जितने भी लोकल्स हैं वो घर से बाहर जो है नहीं निकल रहे हैं। अब मैदानी इलाकों की तरह यहाँ पर भी लोग शाम के वक्त बाज़ार की ओर निकलने लगे हैं। पहले क्या होता था कि पहले लोग सुबह से शाम तक यहाँ पर चहलकदमी करते थे, घूमते थे। मैं खुद भी सुबह ही निकल जाया करता था, लेकिन अब गर्मी की वजह से लोग दिन के वक्त नहीं निकल रहे हैं। बस लोग निकल रहे हैं तो शाम के 5 या 6 बजे घूमने फिरने या फिर चहलकदमी करने। सो आज गर्मी के इस मौसम में मुझे दिन दोपहर ही निकलना पड़ रहा है, क्योंकि वीडियो जो शूट करना है, आपको वीडियो जो दिखाना है, आपको यहाँ के हालात जो बताने हैं, तो इस करके मुझे निकलना पड़ा है आज दिन के वक्त ही। तो चलते हैं मार्केट प्लेस की ओर और देखते हैं कि किस तरह का सिचुएशन है। ओके, तो पहुँच चुका हूँ हाईवे पर। ताबड़तोड़ गर्मी हो रही है, ताबड़तोड़ गर्मी। हिमाचल में इससे पहले इस तरह की गर्मी जो है वो कभी नहीं देखी। ये कलयुग है, कलयुग जो है आ चुकी है। टनल के अंदर से गुजरते हुए अब कुछ अच्छा सा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, वरना भैया बुरे हाल हो रहे थे। तो ये है जी टनल, ढली टनल। कुफरी जाने वालों की लाइन लगी हुई है। टनल के अंदर कुछ राहत से मिली, तो जैसे ही टनल से बाहर निकलूँगा फिर वही गर्मी वाला हिसाब किताब। तो ये जो गर्मी हो रही है, इन सभी का जो कारण है वो वही है, जैसा कि मैंने बताया, लगातार पेड़ों की कटान, लगातार किए जा रहे कंस्ट्रक्शन। तो भैया जब सभी को फैसिलिटीज़ चाहिए तो उसका अंजाम तो भुगतना ही होगा। तो ये पहुंच गया जिम टनल के दूसरी तरफ। ये था टनल, ढली टनल, पुराना टनल, नया वाला इस साइड है। तो चलते हैं आगे की ओर। फिलहाल आपको सड़कों में कम से कम लोग दिखाई दे रहे होंगे गर्मी के कारण, वरना ये वाला पॉइंट जो है संजौली वाला पॉइंट, शिमला का संजौली, यहाँ हमेशा क्राउड रहता है, तो इक्का दुक्का लोग ही दिख पा रहा है। लेकिन यहाँ से जो व्यू नज़र आता है वो है अल्टीमेट। लेकिन गर्मी के कारण क्या है कि कुछ साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है, धुंध सा छाया हुआ है, गर्मियों वाला धुंध। आगे महिलाएं चली हुई है, वो भी छाता लेकर। तो चलो, महिलाओं का तो बनता ही है छाता लेकर जाना, और अगर हम जेंट्स लोग छाता लेकर जाएं तो फिर ये अटपटा सा लगता है। एक महिला आगे से भी आ रही है, उन्होंने भी छाता लिया हुआ है। आगे एक बच्ची, एक माताश्री उनकी, उन्होंने भी छाता लिया हुआ है गर्मी करके। एक छाता के नीचे 3 मोहतरमाएँ। तो इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ शिमला के संजौली से, संजौली मार्केट। तो ये है जी शिमला का संजौली चौक, और फिलहाल मुझे जाना है आगे, यहाँ से आगे लक्कड़ बाज़ार की ओर। तो फिर मैं पहुँचूँगा सीधा चर्च के पास। मुझे याद है आज से कई साल पहले जब मैं दिल्ली था गया हुआ किसी काम से, तो उस वक्त वहाँ का जो टेम्परेचर जो चल रहा था हाईएस्ट, वो था 48। तो जहाँ पर मैंने रूम ले रखा था जिस होटल में,
वहाँ जब मैं नहाने बैठा तो गर्म पानी, और जब मैंने गर्मी से बचने के लिए फ़ैन चलाया, पंखा चलाया, तो पंखे से आने लगी गर्म हवा। तो उस वक्त वहाँ का टेम्परेचर था 48। लेकिन आज की डेट में अगर मैं लोगों से सुनता हूँ तो कहने को मिलता है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो है 50+। तो मैं सोच कर हैरान हूँ कि वहाँ के लोग इस वक्त किस तरह से सर्वाइव कर रहे होंगे। हाँ, जहाँ तक बात आती है पैसे वालों की, जिनके पास बड़े बड़े मकान हैं, कोठी बंगला है, वो तो चलो ऐसी कूलर कुछ भी चला लेंगे। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, वो ना जाने किस तरह से वहाँ सर्वाइव कर रहे होंगे। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि काफ़ी मुश्किलों से भरा दौर गुजर रहा होगा वहाँ के गरीब लोगों के। काफ़ी टाइम से बारिश ना होने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ के जितने भी ज़िम्मेदार हैं, जो बागवान हैं, जो एप्पल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उन सभी को एक परेशानी जो है वो सता रही है। बारिश न होने के कारण क्या है कि ज़मीन में अब नमी नहीं रह गई है, जिस करके क्या है कि जो सेब प्लांट में लगे हुए थे वो अपने आप अब ड्रॉप हो रहे हैं। अगर हम हल्के से एक पेड़ को हिलाते हैं तो सभी सेब जो है वो झड़ जाते हैं। तो इस तरह का सिचुएशन पेश आ रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पर सेब की पैदावार होती है, या फिर कुछ और फल फ्रूट जैसे प्लम हो, खुमानी हो, ये सभी फ्रूट जो है वो अपने आप ड्रॉप हो रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय बना हुआ है सभी बागवानों के लिए और सभी ज़िम्मेदारों के लिए जो यहाँ पर खेती से रिलेटेड काम करते हैं। तो मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 2 या 3 दिनों में मानसून जो है वो शुरू होने वाली है। बस इसी चीज़ की उम्मीद लगाए सभी बागवान यहाँ बैठे हुए, वरना बहुत गलत सिचुएशन जो है यहाँ पर पैदा हो रहा है। तो फिलहाल प्रशासन ने एक बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है कि ये शेड से बना रखा है, जिसके नीचे से गुजरते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, तो सड़कें एकदम खाली है, मैं हूँ और मेरी तन्हाई है। तो जी अब मैं पहुँच चुका हूँ लक्कड़ बाज़ार। हमने बिक रहा है जी आइसक्रीम, कुल्फ़ी। तो एक नज़र यहाँ पर भी मारी जाए, लक्कड़ बाज़ार से जी इस तरह का व्यू नज़र आता है सामने की ओर। दोनों तरफ दुकानें हैं, चाहे आपने खाने हो छोले पूरी, वेज नॉन वेज, दाल चावल चपाती, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। सिर्फ कुछ चाउमीन की दुकानें, यहाँ पर जूते बिक रहे हैं, यहाँ सब्जी बिक रहे हैं, यहाँ पर बच्चों के आइटम, यहाँ पर दवाई की दुकान, मेडिसिन्स की दुकानें भी यहाँ पर है जी दोनों तरफ, राइट एंड लेफ़्ट दोनों तरफ। और इधर दारू की दुकान, सामने छोले पूरी, और यहाँ से शुरू हो जाती है लक्कड़ बाज़ार वालों का लकड़ियों की आइटमें, लकड़ियों से बनी हुई चीज़ें। तो ये लक्कड़ बाज़ार का ऐसा है कि जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे वैसे यहाँ पर क्राउड बढ़ जाता है। तो फ़िलहाल साइडों में कुछ दुकानें सजी है, कुछ लोग बैठे हुए हैं। इधर को छोले टिक्की कुलचे, इधर को फल फ्रूट, सामने से एक एम्बुलेंस आता हुआ। तो गर्मी करके लोग जो है इधर उधर दुबके हुए हैं शेडी वाले इलाके में। तो पहुंच चुका हूं जी मशहूर छोले भटूरे टिक्की की दुकान सीताराम एंड सन्स, इस साइड, जहां पर ऑलरेडी काफ़ी क्राउड नज़र आ रहा है। तो ये जी पूरा एक लक्कड़ बाज़ार वाला एरिया, सीताराम एंड सन्स, काफ़ी भीड़ रहता है यहाँ पर। और आगे पूरा मार्केट लक्कड़ बाज़ार का। यहाँ सामने है फ्रूट्स की दुकान है जहाँ पर आप जूस पी सकते हो। और अगर आपने स्केटिंग करनी है तो आपको जाना होगा ऊपर, रोलर स्केटिंग यहाँ पर की जाती है। तो फिलहाल मैं पहुँचने वाला हूँ शिमला का टका बेंच। टका बेंच कहते हैं इस वाले पॉइंट को, गांधी जी की प्रतिमा के ठीक ऊपर। तो ये वाला पॉइंट है जी टका बेंच वाला पॉइंट। लोग देखो यहाँ पर बेंचों में बैठे होंगे। तो फिलहाल आज से ही शुरू होती है समर फेस्टिवल। गर्मियों के दौरान पर्यटकों की आने की खुशी में शिमला मनाता है समर फेस्टिवल, जिसमें लोकल्स भी खूब इंजॉय करते हैं। तो मैं हूँ ठीक उस जगह पर जहाँ पर झाकू मंदिर के बारे में दर्शाया गया है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक बोर्ड सा लगाया गया है जहाँ पर दर्शाया जाता है कि कितने साल की उम्र वालों को झाकू पहुँचने में कितना मिनट लगेगा। तो वही हिसाब किताब जो है यहाँ पर बताया हुआ है। कहते हैं कि 50 से 70 साल के लोग जब पैदल जाएंगे तो उन्हें 55 मिनट से 70 मिनट तक लग सकता है झाकू पहुँचने में। तो उसी तरह से 30 साल की उम्र में थोड़ा कम लगेगा। तो वही हिसाब किताब यहाँ पर बताया हुआ है।
ओके, तो पहुंच गया हूं रिज मैदान में। यही है वो चर्च जो कि शिमला की पहचान रखती है। जहां पर है थोड़ा शेडी से इलाका, वहाँ लोगों के क्राउड है, लेकिन जहां पर है सनी एरिया वहाँ कोई नहीं है। यहाँ देख रहे होंगे आपकी सारी बेंच खाली है। इन बेंचों पे कोई भी नहीं बैठा हुआ, वरना इन बेंचों पे जगह नहीं मिलती थी। और जैसे ही शाम हो जाएगी ये सारे बेंच हो जाएंगे फुल। और यहाँ पर चल रहा होगा फ़ोटो सेशन, क्योंकि सामने है चर्च और कुछ लोग चर्च से अंदर बाहर गुजर रहे हैं। अब चलते हैं यहाँ से आगे की ओर, देखते हैं आगे और भी क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। तो फिलहाल टूरिस्ट ही टूरिस्ट हैं, लोकल्स जो है वो इक्का दुक्का ही दिख पा रहा है। तो ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक चलता है फ़ोटो सेशन। काफ़ी पोर्शन जो है वो इस स्टेज ने कवर कर रखा है समर फेस्टिवल के लिए। तो यहाँ पर ना जाने आज कौन कौन से दिग्गज कलाकार अपना परफॉर्मेंस देंगे। स्टेज जो है वो बहुत ही प्यारा बनाया गया है, लेकिन मैं यहाँ का जो प्रोग्राम है, यहाँ का जो भी होगा, उसे आज नहीं कल या परसों कवर करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि किस तरह के प्रोग्राम जो है किए जा रहे हैं। तो फिलहाल सारे कुर्सी लग चुके हैं, तो आई थिंक आज शाम को पहला प्रोग्राम जो है वो होने वाला है। तो ये है जी HPMC वालों का फास्ट फूड कॉर्नर। यहाँ पर इस पेड़ करके, ये जो दुर्लभ चिनार का जो पेड़ है, इसका जो शेड पड़ रहा है, इसकी जो छाया पड़ रही है, उसके नीचे कई लोग बैठे हुए हैं। तो आज समझ में आता है कि पेड़ों की महत्वता, पेड़ जो है वो कितना इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ के लिए। तो वो आज यहाँ सामने नज़र आता है। एक पेड़ के नीचे देखो कितना कर लोग बैठे हुए हैं। यहाँ रिज के आसपास जितने भी पेड़ हैं वो सभी पेड़ हैं दुर्लभ चिनार के पेड़, जो कि अब बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो आज पेड़ की जो महत्वता है वो समझ में आ रही है। सभी बैठे हैं पेड़ की छाँव में। दुर्लभ चिनार। यहाँ ऊपर है आशियाना रेस्टोरेंट। यहाँ की कॉफ़ी बहुत ही टेस्टी है, मैंने कई बार पी है। तो यहाँ पर किया जा रहा है जी एक नाटकीय प्रोग्राम। मैं तुम्हें ऐसी बातें बताऊंगा कि हम यहाँ किया जा रहा था एक नाटकीय प्रोग्राम, जिसमें दर्शाया जा रहा था कि ड्राइविंग के दौरान हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। टू व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट ज़रूर पहने और शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। चलो बताओ, चलो ऐसे तो मानोगे ही नहीं। चलिए जाना आज किन्नौर जाना है। आप तो पहाड़ों में जाते भी नहीं उस्ताद जी। पहली दफा जा रहा हूँ। वो आपको देख के कुछ आपने कोई नशा नुशा तो नहीं किया? नहीं। तो स्पेशली महिला संगठन द्वारा, जिसे अब महिला मंडल भी कह सकते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो सेल किए जा रहे हैं। तो चलते चलते पहुँच रहा हूँ शिमला के स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि यहाँ पर लोग एक दूसरे को मिलने का जो टाइम देते हैं। और स्कैंडल पॉइंट के आसपास जो आप जो मकान देखते हो, जो भवन देखते हो, ये सभी अंग्रेज़ों के ज़माने का है और आज तक ज्यों का त्यों है। हाँ, अगर कभी जब ये थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो जाता है तो इसे उसी स्ट्रक्चर पर खड़ा किया जाता है। तो अभी फ़िलहाल स्कैंडल पॉइंट जो है तो वो थोड़ा सा खाली है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि गर्मी का माहौल है। तो इस करके जो शेडी वाला इलाका है, सामने वाला इलाका है, सामने वाला जो पॉइंट है, वहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। इस तरफ कोई भी नहीं है। इधर को आप जाएंगे तो पहुँचेंगे आप कालीबाड़ी। तो फिलहाल चलते हैं सीधे माल रोड की ओर। ऑल राइट, तो पहुँच चुका हूँ जी माल रोड, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है फ्लावर एग्जीबिशन। चारों तरफ फूल ही फूल, फ्लावर्स फॉर सेल लिखा हुआ है। तो ये है जी गेंदे का फूल। बाप रे, मेरा सर उबल रहा है जी गर्मी से। मुझे भी जाना होगा शेडी वाले इलाके में, इस साइड। ये यहाँ से होकर चलता हूँ। अब राहत मिली थोड़ी सी, वरना सर उबल रहा था। ऑल राइट, तो पहुँच चुका हूँ छोले वाली पौड़ी। तो उतरता हूँ छोले वाली पौड़ी और लंच किया जाए। तो पहले कर लेते हैं लंच, उसके बाद फिर मिलता हूँ आपसे। ऑल राइट, तो लंच हो चुका है और अब जैसे जैसे शाम होता जा रहा है और वैसे वैसे क्राउड बढ़ता जा रहा है। और यहाँ सामने आ जाता है जी त्रिशूल बेकर्स, जो कि काफ़ी मशहूर है। यहाँ है जी त्रिशूल बेकर्स। तो फ़िलहाल यहाँ से होकर गुजरते हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर बैठना पसंद करते हैं।
तो ये जो सामने सीढ़ी है, ये सीढ़ी एक बार फिर से आपको लेकर जाती है रिज की ओर। तो ये वाला पॉइंट बहुत ही कम लोगों को पता है कि यहाँ पर भी बैठने लायक जगह हैं। सच मानो तो धूप में खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। सभी लोग उस तरफ पहुँचे हुए हैं जहाँ पर पेड़ों की छाया है। जिस तरफ धूप है उधर इक्का दुक्का लोग ही देखने को मिल रहे हैं। सच मानो बहुत ज़्यादा गर्मी है जी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। अब ना जाने आगे और क्या कुछ होने वाला है। वहाँ नीचे माल रोड पे जहाँ आप देख रहे हो कि कुछ टेंट सा लगा हुआ है, वहाँ पर भी कुछ एक शॉप लगे हुए हैं। स्पेशली समर फेस्टिवल के दौरान इस तरह के शॉप जो है वो माल रोड पे लगते हैं। कुछ इधर को भी है, ये वाइट वर्ड सा गुम्बद सा बना हुआ है, तो इसके नीचे दुकानें सजी हुई है। तो ये स्पेशली होते हैं समर फेस्टिवल के दौरान। हर जगह लोग बैठे हुए हैं धूप से बचने के लिए। सभी को शैडी वाले इलाके में बैठकर रिलीफ मिल रहा है। कुछ यहाँ पर भरपूर नींद का आनंद ले रहे हैं, एक इधर और एक इधर। पहुँचा हुआ हूँ रानी झांसी पार्क, इसे लेडी पार्क भी कहते हैं। भी बैठे हुए हैं पेड़ की छाँव में। उस तरफ कोई नहीं है क्योंकि उस तरफ है धूप, बड़ी तेज धूप, कड़क धूप। एक तरफ सभी लोग पेड़ के छांव में बैठे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ एक नवयुवक नाचते हुए गाते हुए सभी का मनोरंजन करते हुए नजर आया, जिसने सभी के मन को मोह लिया। समर फेस्टिवल के प्रोग्राम को शुरू होने में अभी काफ़ी समय था, लेकिन तपती हुई धूप में ज़्यादा देर रह पाना बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए मैं निकल पड़ा सीधे टका बेंच की ओर। ओके, तो फाइनली पहुंचा हुआ हूँ शिमला का बुक कैफ़े। तो जनाब कोक पिया जा रहा है। वैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मैं कम से कम पीता हूँ, लेकिन गर्मी करके पीना पड़ रहा है। वैसे भी बीच बीच में पी लेना चाहिए क्योंकि ये डाइजेशन के लिए मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी देर घूमने के बाद ये मैंने नोटिस किया है कि सच में आज गर्मी बहुत गर्मी है। तो फिलहाल पीते हैं कोक, फिर चलते हैं वापस संचोली की ओर। ऑलराइट, तो पहुंच चुका हूं अपने पुराने घर के पास। यहाँ अपना एक पुराना घर भी है जहाँ पर कहने को मतलब पुराना है पर फैसिलिटी पूरा है। कलर टीवी भी है, कंबल, बिस्तर, तकिया, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गैस चूल्हे, सब कुछ है। मतलब कहने को है पुराना, लेकिन बचपन काटा यहाँ पर, तो बीच बीच में यहाँ पर आ जाता हूँ रिलैक्स फील करने। क्योंकि जो पुरानी चीज़ें होती है वहाँ कुछ हमारी यादें भी होती है। तो इस करके क्या है कि कभी कभार मैं अपने पुराने घर की तरफ भी आ जाता हूँ। ये भी बस नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। पुराने और नए के बीच तकरीबन 500 मीटर का शायद फ़र्क हो सकता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि गांव से या इधर उधर से जब घरों में गेस्ट आ जाते हैं तो फिर हम सोने यहीं पर आ जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर कंबल, बिस्तरे, हर चीज़ है। यहाँ पर जो चीज़ पहले से थी, जो चीज़ पहले की थी, पुरानी चीज़ें, वो सभी यहाँ पर मौजूद है। तो आज के इस वीडियो में इतना कुछ खास तो था नहीं बताने के लिए आपको, ना ही दिखाने के लिए। बस मैंने यही दर्शाने की कोशिश की है कि मैदानी इलाकों की तरह, अन्य राज्यों की तरह हिमाचल में भी अब काफ़ी गर्मी होने लगा है। खासकर अगर मैं बात करूं शिमला की, तो यहाँ पर इससे पहले मैंने इतनी गर्मी जो है नहीं देखी। इस बार ताबड़तोड़ गर्मी हुई है और इन सभी का जो कारण है वो मैंने आपको बताया कि वो है लगातार हो रहे कटान और लगातार किए जा रहे कंस्ट्रक्शन। आपने देखा होगा 4 लेन बन रहे हैं, जगह जगह टनल खोदे जा रहे हैं और फिर मकान तो बन ही रहे हैं और पेड़ों की जगह जन्म ले लिया है मकानों ने। तो इस करके गर्मी का होना तो खैर लाजमी सी बात थी, वो तो होना ही था।
तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।